प्रभु, आज इस शुक्रवार की सुबह शाम हम तेरे पवित्र चरणों में सिर झुकाते हैं। आज जो भी थका हुआ है उसे विश्राम मिले, जो टूटा हुआ है उसे चंगाई मिले, जो भटका हुआ है उसे सही मार्ग मिले, और जो निराश है उसके जीवन में आशा का दीप जल उठे। हे परमेश्वर, इस प्रार्थना के हर शब्द में तू अपनी उपस्थिति भर दे, ताकि जो भी इसे सुने या पढ़े उसका हृदय बदल जाए, उसकी आत्मा शांति पाए और उसका जीवन तेरी महिमा से भर जाए। शुक्रवार की संपूर्ण प्रार्थना। हे हमारे जीवन के दाता, हे करुणा, प्रेम और अनुग्रह से भरे प्रभु, आज इस शुक्रवार को हम पूरे विश्वास के साथ तेरे सामने आते हैं। हम मानते हैं कि तेरे बिना हम कुछ भी नहीं हैं और तेरे साथ हम सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु, आज के इस दिन हम सबसे पहले तेरा धन्यवाद करते हैं, उस जीवन के लिए जो तूने हमें दिया, उस सांस के लिए जो आज भी हमारे भीतर चल रही है, उस रोटी के लिए जो तू हमारी मेज पर रखता है, और उस सुरक्षा के लिए जो अनजाने में भी तू हमें देता है। हे प्रभु, अगर आज हमारे हृदय में कोई बोझ है, कोई चिंता है, कोई डर है, कोई अपराध बोध है, तो हम सब कुछ तेरे चरणों में रख देते हैं, क्योंकि तूने कहा है कि अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो, क्योंकि मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। आज शुक्रवार के इस पवित्र समय में हम अपने जीवन की हर टूटन को तेरे सामने लाते हैं। जहां रिश्ते टूट रहे हैं वहां तू जोड़ दे, जहां परिवारों में कलह है वहां तू शांति दे, जहां मन में अशांति है वहां तू सुकून भर दे। प्रभु, आज उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं, शरीर की बीमारी हो या मन की, तू अपनी चंगाई की शक्ति से उन्हें छू ले। जो अस्पतालों में हैं, जो दवाइयों से थक चुके हैं, जो रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, उन सब पर अपनी दया कर। आज उन माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं। हे प्रभु, उन बच्चों की रक्षा कर, उन्हें गलत संगति से बचा, उन्हें सही मार्ग दिखा और उनके भविष्य को उज्जवल कर। प्रभु, आज उन युवाओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो नौकरी की तलाश में हैं, जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो असफलता से टूट चुके हैं। हे प्रभु, तू उनके लिए नए द्वार खोल, उन्हें हिम्मत दे और यह एहसास दिला कि असफलता अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत है। हे दयालु परमेश्वर, आज उन लोगों को याद करते हैं जो अकेले हैं, जिनका कोई सहारा नहीं, जो खुद को बेकार समझने लगे हैं। प्रभु, उन्हें महसूस करा कि वे अकेले नहीं हैं, तू उनके साथ है। आज शुक्रवार के इस दिन हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं। जाने अनजाने में हमसे जो भी गलतियां हुई हैं, जो शब्द हमने बोलने नहीं चाहिए थे, जो काम हमने करने नहीं चाहिए थे, हे प्रभु, हमें क्षमा कर, हमें शुद्ध कर, हमें नया बना। प्रभु, हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, शांति के लिए, एकता के लिए, सत्य और न्याय के लिए। जो लोग सत्ता में हैं, उन्हें बुद्धि दे ताकि वे सही निर्णय लें और जनता का भला हो। आज हम उन सेवकों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो दिनरात लोगों की सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर, नर्स, पुलिस, सफाई कर्मचारी और हर वह व्यक्ति जो दूसरों की भलाई के लिए खड़ा है। प्रभु, उनकी रक्षा कर, उनके परिवारों को आशीष दे। प्रभु, आज इस शुक्रवार को डोट हम अपने आने वाले कल को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमें नहीं पता कि कल क्या होगा, लेकिन हमें यह विश्वास है कि तू पहले से वहां मौजूद है। जब हम कमजोर पड़े, तू हमारी ताकत बन। जब हम गिरें, तू हमें उठाने वाला बन। हमारे जीवन के सच्चे सहायक प्रभु, आज इस शुक्रवार के पवित्र क्षणों में हम अपने हृदय के हर कोने को तेरे सामने खोल देते हैं।
जो बातें हम किसी इंसान से नहीं कह पाए, जो आंसू हमने छुपाकर बहाए, जो दर्द हमारे चेहरे पर मुस्कान बनकर छिपा रहा। हे प्रभु, वह सब तू देख रहा है, वह सब तू जानता है। प्रभु, आज उन टूटे हुए सपनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, जो समय के साथ बिखर गए। आज उन अधूरी इच्छाओं को तेरे चरणों में रखते हैं, जो पूरी होते होते रह गईं। हे दयालु पिता, अगर वे सपने तेरी इच्छा के अनुसार हैं तो तू उन्हें पूरा कर, और अगर वे हमारे लिए ठीक नहीं तो हमें उन्हें छोड़ने की सामर्थ्य दे। प्रभु, आज उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपनों के होते हुए भी अकेलापन महसूस करते हैं, जो भीड़ में रहकर भी अपने मन की बात किसी से नहीं कह पाते। हे प्रभु, तू उनके मन की खाली जगह को भर दे। उन्हें यह एहसास दिला कि वे अनमोल हैं, कि उनका जीवन मूल्यवान है। आज हम उन परिवारों को भी तेरे सामने लाते हैं जहां रोज झगड़े हैं, जहां शब्दों ने प्रेम की जगह ले ली है, जहां चुप्पी दर्द बन गई है। हे प्रभु, वहां क्षमा का भाव भर दे। जहां अहंकार है वहां नम्रता ला। जहां गलतफहमियां हैं वहां सच्चाई प्रकट कर। प्रभु, आज उन माताओं के लिए विशेष प्रार्थना जो चुपचाप सब सह लेती हैं, उन पिताओं के लिए जो अपनी तकलीफ छुपाकर परिवार के लिए खड़े रहते हैं। हे प्रभु, उनकी मेहनत व्यर्थ न जाने दे। उनकी आंखों के आंसू तू देख, उनके बलिदान को तू आशीष में बदल दे। आज उन बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो सही मार्ग से भटक रहे हैं, जो मोबाइल, नशे या गलत संगति में फंसते जा रहे हैं। हे प्रभु, उन्हें समय रहते रोक ले। उनके मन में विवेक जगा। उन्हें ऐसा मित्र दे जो उन्हें ऊपर उठाए, नीचे न गिराए। प्रभु, आज उन लोगों को भी याद करते हैं जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, जिनके पास आज का कल नहीं, जिनकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। हे यहोवा यिरेह, तू उनकी हर जरूरत को पूरा कर। रोजगार के नए अवसर खोल। उन्हें कर्ज के बोझ से मुक्त कर। हे प्रभु, आज उन लोगों के लिए भी प्रार्थना जो रात को सो नहीं पाते, जिनके मन में डर है, जिन्हें भविष्य सताता है, जिन्हें बीता हुआ कल चैन नहीं लेने देता। प्रभु, उनकी नींद पर अपना हाथ रख। उनके मन को शांत कर। उन्हें गहरी और मीठी नींद दे। आज इस शुक्रवार को डोट हम अपने विचारों को भी तेरे अधीन करते हैं। जो नकारात्मक सोच हमें अंदर से खा रही है, जो हमें खुद से नफरत करना सिखा रही है, हे प्रभु, उसे दूर कर। हमारे मन को नए विचारों से भर, आशा से भर, विश्वास से भर। प्रभु, आज हम यह भी स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने हार मान ली, कई बार हमने प्रार्थना करना छोड़ दिया, कई बार हमने कहा अब कुछ नहीं हो सकता। हे प्रभु, हमें क्षमा कर। हमें फिर से सिखा कि चमत्कार आज भी होते हैं। आज हम अपने शरीर के हर अंग को डोट तेरे हाथों में सौंपते हैं। आंखें ताकि सही देखें, कान ताकि सही सुनें, मुंह ताकि सही बोलें, हाथ ताकि सही काम करें, पैर ताकि सही मार्ग पर चलें। प्रभु, आज इस प्रार्थना के माध्यम से तू हर टूटे दिल को जोड़। हर सूनी आंख में आंसू नहीं, आशा भर दे। हर बुझते हुए जीवन में नई आग जला दे। जब यह शुक्रवार समाप्त हो और नया दिन आए तो हम बदले हुए हों। डर में नहीं, विश्वास में। शिकायत में नहीं, धन्यवाद में। कमजोरी में नहीं, सामर्थ्य में। हम यह सब कुछ पूरे मन और पूरे विश्वास के साथ तेरे चरणों में अर्पित करते हैं, क्योंकि तू ही हमारा परमेश्वर है। हे हमारे प्रभु, आज इस शांत शुक्रवार में
हम अपने बीते हुए कल, आज के संघर्ष और आने वाले कल, तीनों को तेरे चरणों में रख देते हैं। प्रभु, तू जानता है कि हमने किन किन रास्तों से होकर यहाँ तक का सफर तय किया है। कितनी बार हम गिरे, कितनी बार हम टूटे, कितनी बार हमने खुद से कहा अब और नहीं। फिर भी आज हम यहाँ हैं, क्योंकि तेरी अनुग्रहपूर्ण हथेली हमें हर बार संभालती रही। हे दयालु पिता, आज हम उन यादों को भी तेरे सामने रखते हैं जो हमें भीतर से परेशान करती हैं। वे बातें जो हमें शर्मिंदा करती हैं, वे घटनाएं जो हमें आज भी रातों में जगा देती हैं। प्रभु, उन यादों पर अपना चंगाई भरा स्पर्श कर उन्हें हमारे विरुद्ध हथियार न बनने दे, बल्कि उन्हें गवाही बना दे कि तूने हमें वहां से यहां तक पहुंचाया। प्रभु, आज हम क्षमा करना सीखना चाहते हैं उन लोगों को भी जिन्होंने हमें धोखा दिया, जिन्होंने हमें ठुकराया, जिन्होंने हमें गलत समझा। हे प्रभु, हमारे लिए यह आसान नहीं, पर तेरे लिए असंभव भी नहीं। हमें वह हृदय दे जो बदले की नहीं, बल्कि प्रेम की भाषा समझे। आज इस शुक्रवार को डोट हम अपने मन की कठोरता को डोट तेरे सामने तोड़ते हैं। अगर हमारे भीतर कड़वाहट है तो उसे निकाल दे। अगर घृणा है तो उसे प्रेम में बदल दे। अगर अहंकार है तो उसे नम्रता में ढाल दे। हे प्रभु, आज उन सेवाओं को आशीष दे जो चुपचाप की जाती हैं। वे लोग जो मंच पर नहीं, पर घुटनों पर बैठकर दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थनाओं को व्यर्थ न जाने दे, उनके विश्वास को नया बल दे। प्रभु, आज उन आत्माओं के लिए भी प्रार्थना जो विश्वास और संदेह के बीच झूल रही हैं, जो तुझ पर भरोसा करना चाहते हैं पर हालात उन्हें रोकते हैं। हे प्रभु, तू उन्हें धीरे धीरे अपने प्रेम से बांध ले। उन पर जोर न डाल, बल्कि अपने स्वभाव से उन्हें आकर्षित कर। आज हम अपने शब्दों के लिए भी तेरे सामने जवाबदेह बनते हैं। जो शब्द हमने गुस्से में कहे, जो शब्द किसी को तोड़ गए, जो शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। हे प्रभु, जहां तक संभव हो उन्हें सुधारने का अवसर दे और आगे के लिए हमें सोच समझकर बोलना सिखा। प्रभु, आज हम अपने समय को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। जिस समय को हमने व्यर्थ किया उसके लिए क्षमा कर, और जो समय आगे आने वाला है उसे सार्थक बना। हमें ऐसा जीवन जीना सिखा जिसमें हर दिन तेरी महिमा झलके। हे प्रभु, आज उन लोगों के लिए भी प्रार्थना जो मृत्यु के भय में जी रहे हैं, जिन्होंने अपनों को खोया है, जिनके घर शोक में डूबे हैं। प्रभु, तू उनका सांत्वना बन, उनकी आंखों के आंसू पोंछ, उन्हें यह आशा दे कि मृत्यु अंतिम शब्द नहीं है। आज इस शुक्रवार को डोट हम अपने विश्वास की जड़ें और गहरी करना चाहते हैं, ताकि जब आंधी आए तो हम उखड़े नहीं, जब परीक्षा आए तो टूटे नहीं, और जब आशीष आए तो घमंड न करें। प्रभु, हमें ऐसा मन दे जो तुझे पहले स्थान पर रखे, ऐसी आंखें दे जो तेरी अच्छाई देखें, ऐसे हाथ दे जो दूसरों की मदद करें, और ऐसे पाँव दे जो तेरे मार्ग पर चलें। हे प्रभु, आज इस प्रार्थना के हर शब्द को डोट तू जीवित कर। जो जहां बैठा है वहीं उसे छू ले, जो जैसे हालात में है वहीं उसे नया कर दे। और जब यह प्रार्थना अपने अंत की ओर बढ़े तो हमारा विश्वास कम न हो बल्कि और मजबूत हो, क्योंकि हम जानते हैं तू सुनता है, तू देखता है और तू सही समय पर उत्तर देता है। आमीन। हे करुणामय प्रभु, आज इस शुक्रवार की शांति में हम अपने भीतर के शोर को डोट तेरे सामने शांत होने देते हैं। जो विचार हमें बेचैन करते हैं, जो प्रश्न हमें थका देते हैं, जो तुलनाएं हमें कमतर महसूस कराती हैं,
हे प्रभु, उन सब पर अपना प्रकाश डाल। प्रभु, आज हम यह स्वीकार करते हैं कि कई बार हम सही होते हुए भी प्रेम से नहीं बोल पाए। कई बार सत्य जानते हुए भी चुप रह गए। हमें ऐसा साहस दे जो कठोर नहीं बल्कि कोमल हो। ऐसा विवेक दे जो सत्य को प्रेम के साथ कह सके। आज इस शुक्रवार को डोट हम अपने दिल की भूख तेरे सामने रखते हैं। दुनिया ने हमें बहुत कुछ दिया पर तृप्ति नहीं दी। लोगों ने साथ दिया पर स्थिरता नहीं दी। हे प्रभु, हम जानते हैं कि सच्ची तृप्ति केवल तुझ में है। हमारी इस प्यास को डोट अपने प्रेम से बुझा दे। प्रभु, आज उन क्षणों के लिए भी धन्यवाद जब तूने हमें रोका, जब हमारे मन की बात पूरी नहीं हुई, जब कुछ दरवाजे बंद हुए, क्योंकि अब हमें समझ आता है कि हर बंद दरवाजा सजा नहीं, कई बार सुरक्षा होता है। हे पिता, आज हम अपने भीतर के बच्चे को भी तेरे सामने लाते हैं। वह जो कभी हंसता था, जो भरोसा करता था, जो जल्दी आहत हो जाता था, समय और अनुभवों ने उसे कठोर बना दिया। प्रभु, उस कोमलता को फिर से जगा। आज इस शुक्रवार को डोट हम अपने विश्वास को डोट आदत नहीं अनुभव बनाना चाहते हैं। सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि जीवन में। सिर्फ सुनने में नहीं बल्कि जीने में। प्रभु, आज हम उन रिश्तों को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं जो उलझे हुए हैं, जहां बात करने से डर लगता है, जहां दूरी बढ़ती जा रही है। हे प्रभु, वहां संवाद का रास्ता खोल। जहां माफी की जरूरत है, वहां पहले कदम उठाने की हिम्मत दे। आज हम अपने कामकाज, अपनी पढ़ाई, अपनी जिम्मेदारियां सब तेरे चरणों में रखते हैं। हमें ऐसा करने दे कि हमारा हर प्रयास तेरी महिमा करे। हम आलसी नहीं पर अतिचिंतित भी नहीं हों। हे प्रभु, आज उन लोगों के लिए भी प्रार्थना जो हमें समझ नहीं पाते, जो हमारी नीयत पर शक करते हैं। हमें उनके लिए कड़वाहट नहीं, धैर्य दे। और अगर संभव हो तो उनके हृदय को भी छू ले। प्रभु, आज हम अपने अतीत को डोट तेरे हाथों में छोड़ते हैं। हम उससे सीखना चाहते हैं पर उसमें फंसना नहीं। हम भविष्य की तैयारी करना चाहते हैं पर उसके डर में जीना नहीं। हमें वर्तमान को डोट तेरे साथ जीना सिखा। आज इस शुक्रवार को डोट हम अपने जीवन की गति थोड़ी धीमी करना चाहते हैं ताकि हम तुझे सुन सकें, क्योंकि कई बार तू चिल्लाकर नहीं, धीमी आवाज में बोलता है। हे प्रभु, जब हम गलत हों तो हमें सिखा, जब हम सही हों तो हमें नम्र रख, और जब हम भ्रम में हों तो हमें स्पष्टता दे। आज इस प्रार्थना को डोट सिर्फ शब्द न रहने दे, बल्कि इसे हमारे जीवन का एक मोड़ बना दे, जहां से हम थोड़े और सच्चे, थोड़े और धैर्यवान, थोड़े और प्रेमी बनकर उठें, क्योंकि हम जानते हैं तू अभी भी काम कर रहा है, हमारे भीतर भी और हमारे लिए भी। आमीन।